भगवान की उपासना कैसे की जाती है। ये सारे मंत्र ब्रज में गोपी के रूप में आए हैं। और भगवान राम जी का जब जन्म हुआ था ना, तो सीता जी के स्वयंवर में जब गई, जो सीता जी के यहाँ कन्याएं भगवान राम जी के दर्शन की, उन सब आलिंगन करना चाहीं, लेकिन प्रभु ने कहा कि अभी नहीं। द्वापर में वो जितनी थी सखियां, सीता जी की सहेलियां आदि, सब वो जाकर के गोपी बनी। और प्रभु श्री राम जी जब दंडकारण्य में गए तो सारे महात्माओं ने सुना कि भैया ये ऐसे इनके चरण रज हैं, ये तो अभी जाकर के पत्थर की अहिल्या को स्पर्श किए, वो तो स्त्री बन गई। सगरे के सगरे बाबा जी ने पत्थर लिया और पीछे लुकवा लिया कि प्रभु जी आएंगे तो उनसे हम कहेंगे मेरे पत्थर में थोड़ा चरण छुआ दो, एक सेबी बस रोटी बनाने वाले बन जाएगी। तो एक बात बताऊं, चोर को खांसी और संत को दासी परेशान कर देती है। चोर को खांसी आ जाए ना तो चोर, और संत को दासी। यदि आप महात्मा जो हैं तो दो चार, आजकल का तो परिवेश अलग हो गया है, तो ये महाराज ये संकट में डालने वाला है। संत का तो एक ही भाव होता है, चाहे कन्या भी मिले चाहे छोटी बिटिया भी मिले, को मातृभाव में देखते हैं। संत वही संत अपने को हरदम छोटा समझे कि मैं तो इससे भी छोटा हूं, वो वास्तविक संत है। सबको अपने मात्र पितृ रूप में दर्शन करे, वो वास्तव में वही सबसे बड़ा संत है। पांच वर्ष की कन्या उसको भी मां के रूप में दर्शन करते हैं। क्यों? संत अपने आप को और छोटा समझ लेते हैं। जो मातृ रूप में दर्शन करते हैं उनके जीवन में कभी भी ना तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कभी नहीं आएगा। क्यों? एक मां शब्द ऐसा है, यदि मां किसी को आप मान लिए तो आपका कभी गलत दृष्टि नहीं जाएगी। और एक बात और आपको बता देता हूं, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जिस स्त्री के पहले मुख में यदि आपका नजर जाएगी तो आपको आकर्षण और प्रेम हो सकता है। यदि पहले स्त्री की चरण में यदि आपकी दृष्टि चली गई तो उस स्त्री से कभी प्रेम नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्यों? चरण, मां के चरणों में हरदम दृष्टि जाती है। तो यदि चरणों में चली गई दृष्टि, इसके बाद आप कहीं भी दृष्टि करें, आपका मन कभी चलायमान नहीं होगा, क्योंकि चरणों में तो माता पिता के जन्नत है ना। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि पहले हमको सर्वप्रथम किसी कन्या या मात्र किसी को ये देखें तो पहले उसके चरणों को देखें, और चरणों में अपने मन को से झुका दो, हो मेरी माँ, प्रणाम करते हैं। और जब ऐसा भाव, बहन प्रणाम करते हैं, देवी प्रणाम करते हैं, दुर्गा प्रणाम करते हैं, तो हमारा मन कभी गलत की ओर नहीं जाएगा। ये वास्तविकता है, ये शास्त्र ऐसा कहते हैं और ये वास्तविकता है। तो सारे के सारे महात्मा पत्थर लेकर के चल दिए कि भैया अपनी एक स्पर्श करा लेंगे तो रोटी बनाने वाली हो जाएगी। भगवान ने देख करके मुस्कुराया कि बाबा जी मन में लड्डू फूटने लग गए, लेकिन जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा, भगवान के स्वरूप को देख करके सारे महात्माओं ने पत्थर फेंक दिया कि बस प्रभु से आलिंगन हो जाए, प्रभु से स्पर्श हो जाए। तो वही महात्माओं को प्रभु ने कहा कि अभी नहीं, द्वापर में आना, तुम सब गोपियां बनना। और सगरे के सगरे बाबा जी ब्रज की गोपियां बने। और भाव, जब वामन भगवान का अवतार हुआ तो वामन भगवान के
जैसे बलि के यहाँ जाते हैं, बलि के यहाँ जितनी भी कन्याएं थी, दास दासियां, सेवक, सब भगवान के स्वरूप को देख करके मनमुग्ध हो गए। वामन भगवान ने कहा कि नहीं, अभी मैं बटुक ब्रह्मचारी के रूप में हूं, द्वापर में तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। भगवान कछुए का रूप धरे, कच्छप रूप धरे, मत्स्य कन्याएं ने भगवान के स्वरूप देख करके उन सब को भगवान ने कहा कि तुम ब्रज की गोपी बनो। ये सगरी की सगरी ब्रज की गोपियां बनी हुई हैं, यानी जितनी जीवात्माएं हैं, हम सब जीवात्माएं सगरी की सगरी ब्रज की गोपी हैं। मेरे प्यारे, मुरली बजाने वाला, बंसी बजाने वाला एक और सुनने वाले अनेक। जो सुनती है वो कहती है कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। सबका अलग अलग नामों में सुनाई देता है, जबकि मुरली बजाने वाला केवल एक है। यमुना के किनारे कृष्ण खड़े होकर के कदम की डाली में मुरली बजाते हैं। एक गोपी स्नान कर रही थी, उसने अपने नीचे का वस्त्र पहना, ऊपर का वस्त्र पहनना भूल गई। कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंच गई। एक गोपी अपने पति को भोजन दे रही थी। पति ने कहा थोड़ा सा नमक दे दो। उसने शक्कर डाल करके बोला मेरा कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। दौड़े 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 कृष्ण के पास पहुंच गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, अपने आंखन की चीज ओठन में लगा ली और ओठन की चीज आंखन में लगा ली। क्यों? कृष्ण ग्रहीत मानसः, कृष्ण के वियोग में दीवानी है। कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, मेरा ठाकुर मुझे बुला रहा है। सब कुछ परित्याग करके उन्होंने कृष्ण के चरणों में पहुंच गई। एक गोपी जैसे जाने के लिए तैयार हुई, उसके पति ने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसने अंदर करके ताला बंद कर दिया। उस गोपी ने अपने प्राण का परित्याग करके आत्मा से सर्वप्रथम कृष्ण के समीप पहुंच गई। सगरी की सगरी गोपियां पहुंच गई। पहुंचने के बाद कृष्ण कहते हैं स्वागतम भो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम भो महाभागा, आइए देवियों आपका स्वागत है। तो सारी ब्रजांगनाएं, सारी ब्रज की गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि मानो कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, मानो मेरा ठाकुर मुझे बुलाया। कृष्ण आपने मुझे बुलाया, मैंने सब कुछ परित्याग करके चली आई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा परमात्मा चाहिए और मिल गया, और मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं? प्रियम किम करवाणि वा, कहते हैं तुम क्या करने आई हो। मानो पहले परमात्मा अपनी ओर बुलाते हैं, जीव को अपनी ओर बुलाते हैं, फिर उसकी परीक्षा लेते हैं। कहीं इसमें संसार का मोह तो नहीं है, कहीं संसार की माया तो नहीं है, संसार में प्रपंच में तो नहीं है। और संसारिक होगा तो भगवान जब कहते हैं कि क्या करने आई हो, तो कहते हैं कि मैं जा रही हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जाने के लिए नहीं आई हूं। सारी गोपियां शांत खड़ी हैं। कृष्ण कहते हैं तुम, रात्रि हो गई, अर्धरात्रि हो गई और तुम मेरे पास खड़ी हो, ये कहां का विधान है, कहां का नियम है?
तुम अपने अपने पति को छोड़ करके चली आई हो। गोपियां शांत खड़ी हैं। कृष्ण कहते हैं सुनो, मैं तुम्हें पतिव्रता स्त्री का धर्म बताता हूं। क्या है पतिव्रता स्त्री? तुम छोड़ करके चली आई हो, सुनो मैं तुम्हें धर्म बताता हूं। धर्म क्या है? कहते हैं एक व्यक्ति अपना कुछ कार्य करने के लिए बाहर गया। पहले के जमाने में हर व्यक्ति हवन करते थे और हवन करने के बाद अपने घर में ही हवन कुंड बनाते थे। हवन करने के बाद तब अपना कार्य करने जाते थे। पति भी हवन किया, पति पत्नी, इसके बाद पत्नी अपना गृह कार्य करने लगी और पति अपना बाहर का कार्य करने चला गया। 2-3 घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद पति आया और पति के आने के बाद बहुत थका हुआ था। तो पत्नी नीचे बैठी हुई थी, उसी की गोदी में सर रख करके पति देवता सो गए। और जहां पे हवन किए थे, हवन कुंड खूब जोर जोर से अग्नि जल रही थी। उनका 1.5 वर्ष का बालक था। वो बालक हवन कुंड के आसपास खेल रहा था। खेलते खेलते वो हवन कुंड में गिर गया। और जब गिर गया, उस पत्नी को क्या धर्म था? उसने अपने बालक की तरफ दृष्टि भी नहीं की और अपने पति को सोते हुए नहीं जगाया। यदि मैं जगाती हूं तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाता है, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है, इसीलिए मैं अपने पति को नहीं जगाऊंगी। आजकल तो थोड़ा सा एक बिच्छू भी निकल जाए तो पहले पति उठ, खा गया खा गया खा गया, उठ, मैं मर जाऊंगी तुम सोते रह जाओगे। हाँ, देवी ने ऐसा नहीं किया, एक बार भी उसने नहीं बोला। जब 2 घंटे बाद पति की निद्रा खुली, उसने तुरंत उठी, पहले अपने बेटे के पास गई और वो बेटा अग्नि में खेल रहा है। वो अग्नि के लौ जल की तरह शीतल हो गई। ये है पतिव्रता स्त्री। और तुम हो कि अर्धरात्रि के समय छोड़ करके तुम पति को चली आई हो। गोपियां शांत खड़ी हैं। गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपने कह लिया, अब मैं भी आपसे कुछ कहूं। बोले कहो। बोले मान लो पत्नी के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है? बोले पत्नी का एक ही धर्म है, पति के चरणों में प्रीति करना, पति के चरणों की सेवा करना। मान लो किसी का पति परदेश चला गया है तो क्या करना चाहिए? बोले किसी का पति परदेश चला गया हो तो पत्नी को उसकी फोटो की पूजा करनी चाहिए, हार नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, फोटो की पूजा करनी है, यानी कि माला वाला डाल के नहीं, ऐसे नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? उसकी फोटो की पूजा करनी चाहिए या उसका अंदर से चिंतन करना चाहिए। मेरे प्यारे, ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, पति की फोटो की पूजा करना पत्नी का धर्म है। लेकिन साल भर बाद यदि पति प्रदेश से बाहर आ जाए तो पत्नी पूजा कर रही है और पति द्वार में गेट खटखटा रहा है, तो पत्नी का धर्म क्या है कि फोटो की पूजा करे कि द्वार के जाकर के गेट खोले? तो बोले जब सादिष्ट पति आ गया तो सादिष्ट पूजा करे, फोटो की पूजा क्या करनी है? बोले अब आपने ही उत्तर दे दिया है, तो अब आत्मा का पति आ गया है तो परमात्मा तो तुम्हारे समीप आ गई हूं। जो फोटो पति थे, छाया थे, उनको छोड़ करके मैं
संसारिक को छोड़ करके चली आई हो। भगवान ने गोपियों को उत्तर सुना और उत्तर सुन करके विह्वल हो गए कि गोपियों के मन में संसार की कोई वासना नहीं है। भगवान दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। एक कृष्ण, लेकिन इतनी गोपियां हैं, उन गोपियों के मध्य में लगता है कि कृष्ण मेरे पास में है, कृष्ण मेरे पास में है, कृष्ण मेरे पास में है।